क्वेश्चंस को हमने मीडियम दिया है जिससे कि आपकी भी तैयारी देखी जा सके कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस के 2 लेवल होते हैं, एक तो काफ़ी अपर कर दिया जाए जिसमें कुछ समय भी लगता है, और एक होता है कि उस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें आप प्रैक्टिस के लिए जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन ट्रिपल तो होते नहीं हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन लगाए जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप केवल ट्रिकी क्वेश्चन लगाते रहते हैं, काफ़ी इजी पेपर भी आ जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। यहाँ पर अदिश राशि तो आपसे पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे सबको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ये आपका वेक्टर हो गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन त्वरण वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, तो जो बचा वो स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर हो गया, तो आपका लास्ट में जो वर्क है स्केलर होगा, वर्क आपका स्केलर। इस तरह से कार्य अदिश राशि है, आप जानते भी हैं तो इसमें समय अतिरिक्त देना ठीक नहीं। चलिए देखिए इसमें यहाँ पर जो दिया गया है ए क्रॉस बी का मार्ड दिया है, देख रहे होंगे ए क्रॉस बी का मार्ड है जो ए बी के इक्वल है। तो कह रहा है कि ए और बी के मध्य एंगल कितना होगा, तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको बताना है। गिवन है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। तो जब तक हम लिख रहे होंगे बहुत लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी कट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 और ये 90 या थीटा इक्वल टू 5/2, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी है तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, तो इसको रब कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा। अब आप उन क्वेश्चनों को देखें जो आगे इसमें प्रोजेक्टाइल का है, प्रोजेक्टाइल के साथ वेक्टर को भी देता है, तो ध्यान में रखिएगा। हम वेक्टर का प्योर नहीं सॉल्व करा रहे हैं, जब भी प्रोजेक्टाइल की बात होती है तो उसमें वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अब कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ए और बी के मध्य कौन होगा। तो इसमें सेल्फ मल्टीपल क्रॉसेज आपने पढ़ा होगा, जैसे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब आप इसको इक्वल करके यहाँ भी ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी, इसको स्वतः गुणन विधि कहते हैं, सेल्फ मल्टीपल क्रॉसेज। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट है तो कॉस आएगा ही 2ab कॉस थीटा, इधर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इस तरह से आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें थीटा अगर आप 90 ले लें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और वैसे ग्राफ से देखना चाहें तो ये इजी भी है, अगर आप कोई एक वेक्टर भी मान लें इसे ए, तो ये देखिए रिजल्टेंट होगा आर, मान लीजिए आर,
और बी का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, नीचे ड्रॉ कर लीजिए। अब इधर कोई वेक्टर ले लीजिए आर डैश, तो ये होगा वेक्टर ए प्लस माइनस बी या ए माइनस बी, और इधर होगा ए प्लस बी। देखिए दोनों का परिमाण इक्वल आएगा सॉल्व करेंगे। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ -4। अगर ये 90 पर हैं दोनों राइट एंगल, तो आर का मॉड आप जानते ही हैं, मॉड आप ऐसे लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5, और इसी तरह से इसका जब आप मॉड लेंगे तो आपको 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये भी 5 आएगा। तो मॉड इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं होता है क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर इसको मत इक्वल कर दीजिएगा, आर नॉट इक्वल टू आर डैश, क्यों? डायरेक्शन अलग है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो यहाँ 90 है, और ये भी कंडीशन होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप 0 मान लेंगे तो 0 + 0 बराबर 0 - 0, तो 0 ही आएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे आपने ए को 0, बी को 0, 0 - 0 या 0 बराबर 0, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ए और बी 0 नहीं है, या उनमें से कोई एक शून्य नहीं है। अब क्या आंसर आ सकता है? जैसे एक तो ये हो गया, अगर अलाउ कर दिया जाए, कभी कभी इस तरह का ऑप्शन बनाता है कि एक से अधिक आंसर है। तो जैसे देख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड। तो अगर हम बी को 0 ले लें, वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो बी अगर 0 हो जाएगा तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, तो ये भी सही हो जाएगा। आप समझ में आया? एक पॉइंट ध्यान दिए होंगे। तो सबके माइंड में ये है, क्योंकि हम भी सॉल्व कराए हैं, जो भी पढ़ाता है सभी लोग सॉल्व करा देते हैं। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो इनका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन कभी कहता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो क्या कंडीशन? और ए और बी को शून्य नहीं बताता है, तो बराबर हैं तो एंगल 90 हो तो भी बराबर हो जाएंगे, और बी 0 हो जाए तो भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक से अधिक आंसर हो सकता है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उलझा रहा है, आप केवल एक ही पढ़े हैं वहीं ध्यान दे रहे हैं। तो सावधान रहिएगा, छोटे क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं।